तो ये सेक्शन है, ये हमारा सेशन है पूरा जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है जो पहले चैप्टर है स्टैट्स का। स्टैट्स का क्या मतलब होता है, स्टैट्स की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, लिमिटेशंस क्या है, सिंगुलर सेंस क्या है, प्लूरल सेंस क्या है, वो टॉपिक है। उसके बाद मैं कलेक्शन ऑफ डेटा पकड़ाऊंगा आपको, पूरा संदीप गर्ग रेफर कर रहा हूँ उसकी डाइस के अंदर में, संदीप गर्ग को ही देख के जा रहा हूँ। तो ये सारा संदीप गर्ग की हेल्प से हो रहा है हमारा काम। तो उसके जो भी इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है हमें। इंट्रोडक्शन, कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये 3 टॉपिक मैं कराऊंगा। इसके बाद थोड़ा सा मीन बता दूंगा आपको, तो इस टॉपिक में ही रहेगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स डायरेक्ट संदीप गर्ग, उस पे जाते हैं हम सीधा। तो ये रहा आपका स्टैट्स का एकदम संदीप गर्ग, मैंने इसको कॉपी कर रखा है अपने पास ताकि पढ़ाने में आसानी हो मुझे, ठीक है। तो मैं अब इसको टॉप वीडियो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा अब स्टैट्स, कैसे स्टार्ट किया हमने, ये ठीक है। तो स्टैट में मीनिंग हो गया इकोनॉमिक्स का। आपने कोई एक डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। जनरली करके मैम पूछती नहीं है वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर, स्केर्सिटी, तो मैं ग्रोथ याद कर लो, ग्रोथ अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो स्टैट का मतलब होता यही है कि, और सॉरी इकोनॉमिक्स का मतलब होता यही है कि आपको रिसोर्सिस को यूज कैसे करना है, क्योंकि आपकी अनलिमिटेड वांट है, रिसोर्स लिमिटेड है, और इन रिसोर्सिस के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये आपको इकोनॉमिक्स बताता है कि आपने वो रिसोर्स कैसे यूज करना है। टेक्निकली ये इकोनॉमिक्स होता है। तो वो अगर तरीके से पढ़ोगे तो वही मिलेगा आपको। जैसे इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्किल्स, मीन एंड मतलब वांट, मीन्स मतलब हाउ यू आर गोइंग टू डू इट विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यही याद कर लो आप, ठीक है। ये याद कर लो आप, ठीक है। इनके तीनों वही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है टॉपिक ग्रोथ, ये मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, ये डेफिनेशन सबसे अच्छी होती है ये वाली है, ग्रोथ वाली, ठीक है। ठीक है, तो ये कर लो, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स, जो रिसोर्सेज स्केर्स हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको कहाँ कहाँ आपने अप्लाई करना है, ये आपको इकोनॉमिक्स बताता है। ये इकोनॉमिक्स, जिस भी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व होता है, अर्निंग मिल रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जिसमें आपको सोसाइटी या सोशल या साइकोलॉजिकल का हो रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा, पैसों के लिए है ये, सब्सक्रिप्शन के लिए है ये। हाँ, 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आपकी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंजम्पशन करते हो आप, वांट्स को पूरा करते हो, प्रोडक्शन करते हो, प्रोड्यूस करते हो चीजों को, और बांटते हो पैसे को, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये 3 एक्टिविटीज है आपकी। फिर इसके अंदर थोड़े भी टर्म्स है, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, सर्विस होल्डर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। कंज्यूमर वो बंदा होता है जो वांट सेटिस्फाई करता है, प्रोड्यूसर होता है जो आपका प्रोडक्शन करता है, सर्विस होल्डर जो सर्विस किसी के अंडर रह के सर्विस कर रहा होता है, सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली प्रोफेशनल होते हैं, ये पेमेंट पे, फीस पे आपको सर्विस देते हैं। डॉक्टर का, डॉक्टर हो गया आपके लिए, वकील हो गया, लॉयर हो गया, ये आपका एक वो है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इतना लेवल में आएगा नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ये मेरे ख्याल आप कर लोगे अपने आप। बस खत्म हो गया चैप्टर 1, जो चैप्टर है ये। मेन चैप्टर स्टैट्स शुरू होगा आपका, स्टैट्स क्या होता है, तो ये रहा मेन चैप्टर। ये सब छोड़ दो। हाँ, ये कर सकते हो आप। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो, वेरिएबल होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल मतलब होता है यू शुड हैव अ न्यूमेरिकल फिगर्स। क्वालिटेटिव मतलब होता है ऑनेस्टी, है ना। हैबिट है, कोई भी हैबिट हो गया, कोई भी ऑनेस्टी वाली चीज हो गई, वो आपकी इंटेलिजेंस हो गई आपकी, वो क्वालिटी होती है। तो स्टैट्स मोस्टली क्वांटिटेटिव वेरिएबल से डील कर सकता है, डीलिंग कर सकता है, लेकिन स्टैट्स होता क्वांटिटी है, क्वालिटी स्टैट्स नहीं होता। मीनिंग ऑफ स्टैट्स करते हैं, 2 तरह का होता है, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल मतलब होता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जो मेन स्टैट्स है आपका। सिंगुलर मतलब मैं बोलता हूँ सारी बुक, सारी बुक का मतलब क्या है, इस बुक के जो चैप्टर्स हैं आगे जाके
वही चैप्टर स्टैट्स इन सिंगुलर साइंस होता है। तो कॉप शॉर्टकट दिया मैंने, COPS, क्या शॉर्टकट दिया हुआ मैंने? COPS। हाँ, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एनालिसिस। तो ये आप स्टैट्स को बोल सकते हैं। फिर स्टैट्स के फीचर हैं। स्टैट्स के फीचर और स्टैट्स का प्लूरल सेंस एक ही बात है, प्लूरल सेंस के ही फीचर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्टैट्स सिंगल डेटा स्टैट्स नहीं होता। स्टैट्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स विच यू कैन कंपेयर, विच यू कैन मेक सम मीनिंग आउट ऑफ इट। अगर आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्टैट्स नहीं बोलोगे, सिंगल फिगर स्टैट्स नहीं होती। सो स्टैट्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मेरे साथ है। और स्टैट्स की जो भी फिगर्स आई हैं, इट इफेक्टेड बाई मल्टीपल ऑफ कॉजेस। ठीक है, जैसे किसी के नंबर कम आए हैं, किसी के मार्क्स कम है, थ्रू आउट 9th में, 10th में, 11th में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है उसको। तो स्टैट्स के जो 30 नंबर जो कम नंबर आए हैं आपके, वो किसी ना किसी मल्टीपल कॉजेस की वजह से आए हैं। स्टैट्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, कभी भी क्वालिटेटिव डेटा को नहीं बोलता स्टैट्स में, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है जी। तो स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि बुद्धवापंती नहीं करनी, क्योंकि आप स्टैट्स का मतलब होता है डेटा, लेकिन डेटा कलेक्शन कैसे करोगे? कई बार आप पूरा डेटा कलेक्ट करते हो, कई बार आप सैंपल ले लेते हो, तो आप वो भी तरीके से लोगे। ये नहीं कि बुद्धबंदी कर ली। जैसे मान लो एक क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, दिल्ली का क्रिकेट ग्राउंड है, उसके अंदर मान लो टोटल जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 40,000 की है। तो मैंने पूछा कितने बंदे आए हैं अभी आपसे, बताओ मेरे को। तो आप क्या करोगे? एक आइडिया ले लोगे, और आइडिया का मतलब ये नहीं कि आपने 40 से 80 बोल दिए। तो आप आइडिया लोगे, हाँ 40 की कैपेसिटी है, 2-3 हजार नहीं भी आते तो बच गए 38, 2-500 पास वाले होते हैं, तो 39,000 के आसपास आप डेटा दिखा सकते हो। तो ये होता है रीजनेबल स्टैंडर्ड। स्टैट शुड बी कलेक्टेड फॉर सम डिटरमाइंड पर्पस, कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, और उसका कंपैरिजन होना जरूरी है। अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, तो स्टैट नहीं माना जाएगा। सिंगुलर टाइम बता ही दिया मैंने आपको। स्टैट्स में पूरी बुक, पूरी बुक मतलब सारी बुक, सारी बुक मतलब स्टैट्स इन सिंगुलर टाइम सारी बुक मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो पूरी बुक के चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, सो कुछ नहीं है इसमें। ये फंक्शंस और फीचर्स एक ही होते हैं, तो आप फंक्शन फीचर को कर सकते हो आप। मेन है इंपॉर्टेंस, क्या क्या है गवर्नमेंट को, क्या इंपॉर्टेंट होगी। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनानी होती है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, है ना, बजट बनाना होता है, तो गवर्नमेंट नीड डेटा। डेटा इज कम्स फ्रॉम स्टैट्स, तो स्टैट्स का बेनिफिट गवर्नमेंट को ये होता है। इकोनॉमिक्स के लॉ बनते हैं, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, कंज्यूमर इकोनॉमी के लॉ हो गए। वो कैसे बने? आपने डेटा कलेक्ट किया होगा, मार्शल ने या हिक्स ने। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करके, अच्छा इसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, तभी तो बना दिया उसने स्टैट्स। तो स्टैट्स का ये बेनिफिट है, प्लानिंग करने में हेल्प करता है। वो गवर्नमेंट और प्लानिंग एक जैसी बात है। और बिजनेसमैन को स्टैट्स हेल्प करता है डिमांड सप्लाई चेक करने के लिए, कॉस्टिंग चेक करने के लिए, रेवेन्यू चेक करने के लिए। ये आपका स्टैट्स। आखिरी टॉपिक इसका लिमिटेशन है, वो कर लेते हैं सीधा। हाँ हाँ हाँ, हो गया वो। बस तो लिमिटेशन देख लो। स्टैट कभी, स्टैट्स कैन डील विथ क्वालिटेटिव डेटा, डील कर सकता है, लेकिन स्टैट्स स्टडी नहीं कर सकता क्वालिटी फिनोमिना को। कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना गरीब है, कौन कितनी ब्यूटीफुल है, ये डेटा स्टैट्स नहीं होता। बेसिकली ये मतलब है। तो ये एक स्टैट्स की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और स्टैट्स की लिमिटेशन, स्टैट्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, स्टैट्स इज ऑल अबाउट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सिंगल डेटा को स्टैट्स डील नहीं कर सकता, ये कमी है। और दूसरा है, तीसरा है, स्टैट्स कैन बी मिसयूज्ड। जितना आप स्टैट्स दिखाओगे, पॉलिटिशियंस लोग या बिजनेसमैन, वो उस डेटा को आपको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि पता नहीं बहुत ही बढ़िया चीज हो। एक क्वेश्चन कई बार आता है आपका, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक मेथड आर नॉट
सब्स्टिट्यूट कॉमन। स्टैट्स ठीक है, इवन आपको स्टैट्स की नॉलेज तब भी ठीक है, लेकिन आप स्टैट्स के अंदर यूज करते हुए आपको कॉमन सेंस लगानी ही पड़ेगी बेटा। बगैर कॉमन सेंस आप स्टैट्स यूज नहीं कर सकते। एक मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार आपको, जिसमें वो नदी का एग्जांपल दिया था कि वो एवरेज डेप्थ थी, वो डूब गया था बंदा, तो ये एनसीआर। हाँ 5 फीट का एग्जांपल दिया था। उसने कहा कि मेरी मेरी फैमिली की 5 फीट है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो एवरेज थी, कहीं पे ऊपर कहीं नीचे होती रहती है, तो जहाँ पे ऊपर होगी बच्चे डूब गए। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको। स्टैट्स रिजल्ट आर ओनली ट्रू ऑन एवरेज। तो 3-4 आप याद कर लो, आई थिंक बहुत रहेगा 3-4 इसके अंदर। 3-4 अगर एक आधा ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, इतनी कोई बोर्ड के नंबर नहीं है कि गलत नहीं होता। अकाउंट्स में आए थे 3.6 है। हाँ एक 8 नंबर का, तो 8 नंबर की ट्यूशन। मैथ्स में आए थे 4 नंबर के, इंग्लिश में आए 2-6 नंबर। हाँ इकोनॉमिक्स में 3 और एक क्वेश्चन हम पढ़ रहा और ये कौन से लागत है जो पेपर बना रही है, वो सबका एक क्वेश्चन देगी, सबका सब पॉइंट लिमिटेशन दे देगी, एडवांटेजेस ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट चैप्टर आपका एक मिनट होल्ड करो, कलेक्शन ऑफ डेटा। कि आप डेटा कलेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। क्योंकि आपको जब ये पता लग गया है, वंस यू अंडरस्टैंड कि आपको डेटा पता गया, डेटा की अपने में बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, अब मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड बता देता हूँ, ठीक है। बिफोर रीचिंग आउट टू संदीप गर्ग की थ्योरी। तो उससे और आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सेशन रहेगा आपका कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर, तो मैं नेक्स्ट सेशन में करता हूँ उसको, तो उसको आप देख लोगे आराम से। उसको मैं बंद करता हूँ।